भारत को अपना लथ चलाना पड़ा। इन्होंने पिछले कुछ समय से भारत को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था। यार भारत को हल्के में ले रहे थे कि भारत के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, भारत जाएगा तो जाएगा कहाँ। और यह बात सिर्फ एक दो देश की नहीं है, चाहे रूसी हथियार कंपनी हो, अमेरिकी हथियार कंपनी हो, सबका रवैया इतना ज्यादा घटिया हो चला है कि भारत को मजबूर होकर अपनी सबसे कठोर कदम चलना ही पड़ा। लेकिन हुआ क्या, दरअसल आपको याद होगा कि पिछले 7-8 महीना से खबर आ रही है भारत का तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमान जो हमें जल्द से जल्द बनाकर भारतीय वायुसेना को देना है। वैसे तो वह 70% भारतीय है, लेकिन 30% उसमें इक्विपमेंट विदेशी है, जैसे कि इंजन, सीट, इंजेक्शन सिस्टम। बाकी सब तो हमें विदेशी कंपनियों से मिल रहा है, इंजन को छोड़कर जो सबसे महत्वपूर्ण है और इंजन सप्लाई करती है अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, जिसे जीई के नाम से जाना जाता है। लेकिन पिछले 1 साल से यह कंपनी इंजन सप्लाई नहीं कर पा रही थी। भारत ने जीई से भी खूब करी, हमारे एनए से गए, बातचीत करी, फिर उसके बाद विदेश मंत्री ने अमेरिका जाकर बातचीत करी। पीएम मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे हाल ही में, तब भी इसको लेकर जबरदस्त बातचीत का दौर चला था दोनों देशों के बीच में। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक ने उसके बाद भी कह दिया कि इस साल हम सिर्फ 2 इंजन ही आपको दे पाएंगे और अगले साल मार्च 2025 के बाद ही हम आपके सारे इंजन्स की डिलीवरी दे पाएंगे, उससे पहले नहीं कर सकते। और इसके पीछे जनरल इलेक्ट्रिक ने 2 कारण बताए। पहले यह कि हमें डेनमार्क से कुछ इक्विपमेंट आते हैं इंजन रिलेटेड, वह नहीं मिल पा रहे। इसके अलावा साउथ कोरिया भी हमें इक्विपमेंट सप्लाई नहीं कर पा रहा, जिस वजह से इंजन बनाने में देरी आ रही है। और इंजन सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत के लिए नहीं बन पा रहे, अमेरिका भी इस इंजन का इस्तेमाल करता है, तो अमेरिकी वायुसेना को भी यह इंजन नहीं मिल पा रहा। इसीलिए सप्लाई चेन का इशू बहुत ही बड़ा है और इसका इफेक्टिव भारत ही नहीं अमेरिकी वायुसेना भी झेल रही है। लेकिन देखिए, जब मैं आपको किसी चीज का ऑर्डर दे रहा हूं ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे ऑर्डर को कैसे भी करके पूरा करे, वरना किसी बात की आप दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी और किस बात की आप दुनिया की सबसे बड़ी इंजन कंपनी, अगर आप इंजन बनाकर समय पर सप्लाई नहीं कर सकते, इससे नाम ना तो डेनमार्क का खराब होगा, ना ही कोई उंगली उठेगी दक्षिण कोरिया पर, नाम खराब होगा अमेरिका का, जनरल इलेक्ट्रिक का। हालांकि फिर भी भारत ने इन्हें 1 साल का वक्त दिया कि चलो आप सप्लाई चेन के इशू सुलझा लो, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिकी सरकार और जनरल इलेक्ट्रिक इस मुद्दे को नहीं सुलझा पाए और इसीलिए भारत ने अब सबसे कठोर कदम उठा लिया है। दरअसल अब आप स्क्रीन पर देखिए, भारत सरकार ने इंजन के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लोज डलवा दिया था पहले ही कि अगर आप समय पर इंजन की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे तो आपके खिलाफ हम आर्थिक कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि पेनल्टी लगा सकते हैं, वह भी कई $100 मिलियन की, जिससे कि जनरल इलेक्ट्रिक के घोड़े खुल जाएंगे लिटरली। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब से कुछ ही घंटे पहले भारत सरकार ने यह पेनल्टी क्लोज जो इस कॉन्ट्रैक्ट में था, इसे इन्वोक कर दिया है, यानी कि इसे एक्टिवेट कर दिया है, जिसके बाद भारत जो इंजन की पेमेंट करेगा उसमें से यह पेनल्टी काट लेगा। इतना ही नहीं, इस पेनल्टी क्लोज में यह भी बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार पेनल्टी लगा दी तो भविष्य में नहीं लगा सकते, आगे भी जितना सप्लाई डिले होता जाएगा इसकी डिलीवरी उतनी ही पेनल्टी लगती चली जाएगी। और ऐसा नहीं कि इससे अमेरिका नाराज हो जाएगा या अमेरिकी कंपनी नाराज हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने 2 साल का इंतजार किया है, 2 साल डिले हो चुकी है इस इंजन की डिलीवरी। ऐसे में अमेरिका भी समझता है भारत की मजबूरी और उसने भी यह पेनल्टी एक्सेप्ट कर ली है और अब उसका कहना है कि वह जल्द से जल्द इंजन अरेंज करवाइए भारत के लिए और मार्च 2025 से डिलीवरी शुरू कर देगा। इन सबसे मजे की बात यह है कि भारत ने कार्रवाई करी है अमेरिका के खिलाफ और इससे डर गई है रूस, इसराइल और फ्रांस की हथियार कंपनी, क्योंकि तीनों देशों को जो भारत ने छोटे बड़े सभी हथियारों के ऑर्डर दे रखे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं डिले हो रही है। उदाहरण के लिए रूस S-400 के अभी भी 2 बैच की डिलीवरी नहीं कर पाया है, हमें वह अभी चाहिए थे, लेकिन उसने कहा कि सप्लाई चेन का इशू हो रहा है, इसीलिए हम अगले साल आपको चौथा S-400 देंगे। लेकिन रिपोर्ट्स आ रही है कि भारत ने यह कार्यवाही करके रूसी कंपनियों को चेता दिया है कि अगर आपने भी समय पर S-400 की डिलीवरी नहीं करी तो आपके खिलाफ भी ऐसे ही दंडात्मक कार्रवाई करी जाएगी और बाकी की तमाम विदेशी कंपनियों के खिलाफ भी।